प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती चाहता हूँ। मैं खुदावन का खादम कमर सैमुअल। आज का जो मेरा उन्वान है वो है रोज़ा। मेरे अजीज़ों, आज 3 मार्च 2022 और आज की सुबह मैं खुदावन का ज़िंदगी बख्श कलाम खुदा आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये खुदावंद के मुंह के अल्फाज हैं और ये खुदावंद ही आपको गाइड करता है, आपको लफ्ज़ों की तरतीब देता है। और रूह कुद्दस के बगैर खुदावंद के कलाम को बयां करना नामुमकिन है। मेरे अजीज़ों, आज का जो उन्वान है वो है ईमान और रोज़ा। आइए यसाया 58 बाब उसकी 7 से 8 आयत मुकद्दस को पढ़ते हैं। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं और अपने घर में लाए, और जब किसी नंगा को देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चलाएगा, वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, क्या ही खूबसूरत बात यसाया नबी की मार्फत कलम बंद हुई है। और खुदावंद ने अगर कोई हुक्म दिया है तो साथ वादा भी किया है। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हमें सीखने की ज़रूरत है कि रोज़े का आगाज़ किस तरीके से हुआ। अगर हम अहबार 16 बाब उसकी 29 से 31 आयत मुकद्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि मिस्र की गुलामी से पहले खुदावंद ने इसराइल को एक रोज़ा रखने का हुक्म दिया, यानी कि साल में एक रोज़ा खुदावंद ने कहा कि तुमने रखना है। और इसके बाद बाबल की गुलामी के बाद खुदावंद ने इसराइल को 4 और रोज़े रखने को कहा, यानी कि टोटल 5 रोज़े खुदावंद ने कहा साल में तुम लोगों ने रखने हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मुल्क बनी इसराइल ने रोज़ों की शक्ल को मसक करके रख दिया, बिगाड़ के रख दिया, क्योंकि उनने खुदावंद की मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मेरे अजीज़ों, वो वक्त कुछ और था, अब वक्त अदालत का है। अब हमें, बेशक वो हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना अकलौता बेटा बख्श दिया। लेकिन अब कलाम खुदा कहता है जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आज़माइश में ना पड़ सको। मेरे अजीज़ों, अब हमने तजर्बात नहीं करने, अब अदालत का वक्त है, इसलिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है ताकि किसी आज़माइश का सामना ना करना पड़े। मेरे अजीज़ों, क्या ही खूबसूरत बात बुजुर्ग यसाया कहते हैं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, किसी नंगे को देखे तो पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। मेरे अजीज़ों, बहुत ही ख़ास बात बुजुर्ग यसाया फरमाते हैं। मेरे अजीज़ों, रोज़े का मतलब है बर्दाश्त करना, जान को दुख देना। भूख हड़ताल का मतलब रोज़ा नहीं है, डाइटिंग में आ जाता है वो। रोज़ा खुदावंद कुछ और चाहता है। मेरे अजीज़ों, आपकी नज़र का रोज़ा है, आपकी नीयत का रोज़ा है, आपके इरादों का रोज़ा है, आपकी ज़ुबान का रोज़ा है। और जब हम अपनी वो रोटी भूखों को खिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 12 घंटे का या 24 घंटे का, ये खुदावंद की आपकी कमिटमेंट है। कोई स्पेसिफिक, कोई खास मखसूस वक्त हम इसको मुकर्रर नहीं कह सकते कि कलाम खुदा कहता है कि आपने 24 घंटे का ही रोज़ा रखना है या 12 घंटे का रखना है। ये खुदावंद की और आपकी कमिटमेंट है। मैं आगे चल के आपको ये चीज़ें बताऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, जब हम अपनी रोटी भूखों को खिलाते हैं तो कलाम खुदा में
क्या ही खूबसूरत बात मत्ती 25 बाब उसकी 35 और 36 से याद मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर उतारा। हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम खुदा कहता है जो काम करो जी से करो, ये जान के करो खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। जब आप अपनी वो खुराक, वो अपना खाना जो आपने 12 घंटे या 24 घंटे का रोजा रखा है, आपने उस दौरान जो खाना खाना था, अगर वो आप खाना किसी भूखे को खिलाएं तो आप उसका अजर पाएंगे। अगर आपके पास, कलाम खुदा कहता है 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। कलाम खुदा कहता है जो मांगता है उसको दे दो। मेरे अजीजों, ये मैं नहीं कह रहा, खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम हमसे तकाजा कर रहा है। मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमसे मोहब्बत रखी तो मोहब्बत के कुछ तकाजे भी हैं, उसके कुछ आयन भी हैं, कानून और ज़वाबित भी हैं, गिव एंड टेक है। अगर हमारे से कोई मोहब्बत करता है तो वो चाहता है कि हम भी उससे मोहब्बत करें। कुछ रूल्स होते हैं मेरे अजीजों, और कलाम खुदा फरमाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करो। कलाम खुदा कहता है अगर तुम मुझे खुदावंद खुदा कहते हो लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। मेरे अजीजों, सोच तलब बात है। आज कलाम खुदा हमसे तकाजा करता है कि हम आज से अपने रोजे को किस तरीके से शुरू कर रहे हैं। क्या हमने पेट का रोजा रखा है, या हम अकॉर्डिंग टू बाइबल रोजा रख रहे हैं? क्या हम यसाया 58 के मुताबिक रोजा रख रहे हैं? मेरे अजीजों, रोजा ईमान की बुनियाद पर रखा जाता है। रोजे रखने के मकासद हैं। मेरे अजीजों, नैनवा शहर को देखिए, खुदावन ने योना नबी से कहा कि तू नैनवा को जा, लेकिन उसने खुदावन के हुक्म को ना माना और तरसीस को निकल गया। मेरे अजीजों, हशकास बदल सकते हैं लेकिन खुदावन के प्लान को हम बदल नहीं सकते। उसके साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। हम ये तमाम चीजें बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। खुदावन ने उस पर आजमाइश लाई, वो मछली के पेट में रहा, लेकिन वो इस बात को जान चुका था कि उसकी बात माने बगैर गुजारा नहीं है। जो वो चाहता है वो करता है। उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, फिर क्या हुआ? वो नैनवा शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की रात चला और उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। मेरे अजीजों, उसने खुदावंद के नाम की मुनादी वहां पर की कि खुदावंद को गुस्सा आया है आप पर। 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। यानी कि खुदावंद की मोहब्बत थी। इस बात में सीखने की जरूरत है कि खुदावंद उनको आगाह कर रहा है। लास्ट वार्निंग भी खुदावंद ने उनको दे दी है। लेकिन मुबारक है वो लोग जो खुदावंद की आवाज को सुनते उस पर अमल करते हैं, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। उन्होंने खुदावंद के खादम की बात को सुना, उन्होंने खुदावंद के कलाम को खुदावंद के खादम के वसीले से सुना। आज भी खुदावंद का कोई खादम आपसे बात करता है कि वो आपको कहता है कि खुदावंद की तरफ से मुझे महसूस हुआ है, मुझे मैसेज मिला है, तो वो अपने लिए लास्ट वार्निंग समझे। आप नहीं जानते खुदावंद किसके वसीला से आप लोगों से कलाम करे। इसलिए मेरे अजीजों, उस वक्त ऐसा हुआ कि उन्होंने खुदावंद की मुनादी को सुना और कलाम खुदा कहता है कि नैनवा के बादशाह ने अपने तख्त से उतर गया और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और उसने तमाम मुल्क में, तमाम शहर में ऐलान कर दिया कि तमाम लोग रोजा रखेंगे। और तमाम लोग ही नहीं बल्कि इंसान, हैवान, तमाम टाट ओढ़कर। मेरे अजीजों, यहां पर हम सीखते हैं कि रोजा ईमान की बुनियाद पर रखा जाता है।
रोज़ा रखने का कोई ना कोई हर इंसान की ज़िंदगी में मकसद होता है। नैनवा शहर ने तौबा करने की लिए रोज़ा रखा और इस बुनियाद पर रखा, इस ईमान पर रखा कि हम रोज़ा रखेंगे, टाट ओढ़ेंगे और खुदावंद हमारी बात को सुनेगा, क्योंकि खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। वो हमें इस हालत में नहीं देख सकता। और क्या हुआ? योना नबी फिर खुदावंद के हजूर कहने लगा, मैं जानता हूं कि तू रहीम और करीम है, मैं अच्छा वहां पर जा रहा था, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद के प्लान्स हमारी सोच समझ से बालातर हैं। खुदावंद ने उनकी जिंदगी में एक बड़ा काम किया। उनके रोजे को बहूर की मानिद, ऊद की मानिद कबूल किया और नैनवा शहर को मौका दिया और वो बच निकला। मेरे अजीजों, आज हमें भी अपने गुनाहों से का इकरार करने की जरूरत है। हमें आज खुदावंद के हजूर सिलेंडर होने की जरूरत है और ईमान की बुनियाद पर रोजा रखें। मेरे अजीजों, रोजा खुदावंद के हजूर पेश होने के लिए रखा जाता है, जिस तरह बुजुर्ग मूसा ने रखा। जब वो 40 दिन 40 रात उस पहाड़ पर रहा, कोई सीना में, तो वो 40 दिन और 40 रात तो रोजे में रहा। मेरे अजीजों, हालांकि खुदावंद उसे बता रहा था कि नीचे तेरे लोग क्या कर रहे हैं, बुत परस्ती स्टार्ट हो गई है, लेकिन एक अच्छा खादम वही है जो सब्र और बर्दाश्त का दामन थामे, क्योंकि वो ये जान चुका होता है कि खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। वो किसी जान की हलाकत नहीं चाहता। वो कहता है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, आज हमें वफादारी से, ताबेदारी से उसके आयन पर अमल करने की जरूरत है। वो कहता है, मैं इस दुनिया को हलाक करने नहीं बल्कि नजात देने आया हूं। तो हमसे मोहब्बत करता है मेरे अजीजों। इसलिए आज कलाम खुदा हमसे तकाजा करता है, अगर हम रोजा रख रहे हैं तो रोजे की अहमियत को जानते हुए इस रोजे को हम स्टार्ट करें। हम एक मजबूत अटल इरादे से रोजा रखें और ये जान कर रखें कि खुदावंद हमारी सुनेगा। सिर्फ भूख का रोजा नहीं रखना कि रोजा रख कर या तो नींद पूरी कर ली या अपने कामों में मसरूफ हो गए। रोजा आपसे तकाजा करता है खुदावंद को वक्त दें, अपनी सोच को खुदावंद की तरफ लगाएं। जिस तरह बुजुर्ग पलूस कहते हैं, निशान की तरफ दौड़े जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं। मेरे अजीजों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुदावंद के इनाम को, उस बादशाहियत को हासिल करना चाहते हैं, तो अपने ख्यालात को खुदावंद की तरफ लाएं, अपने दिल को खाली कर दें, साफ कर दें। खुदावंद खालिस लोगों को पसंद करता है मेरे अजीजों। और कलाम खुदा में यसाया 58 4 से 5 आयत में कद्दस में लिखा है, देखो तुम उस मकसद से रोजा रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। मेरे अजीजों, हम अपने आप को एक से बेहतर, किसी दूसरे से बेहतर अपने आप को समझने, जब हम रोजा रखते हैं तो हम समझते हैं हम बहुत ज्यादा रास्तबाज हो गए। मेरे अजीजों, खुदावंद किसी की तरफदारी नहीं करता। कलाम खुदा में लिखा है कि इसी तरह एक फरीसी हैकल में आया और हाथ बुलंद करके कहने लगा, आया खुदावंद, मैं हफ्ते में 2 दफा रोजे भी रखता हूँ, दायकी भी देता हूँ, लेकिन जो मुझसे पीछे खड़ा है वो मासूल लेने वाला है और मैं उससे बहुत अच्छा हूँ। लेकिन कलाम खुदा कहता है कि वो मासूल लेने वाला दिल ही दिल में रो रहा था और माफी मांग रहा था, ऐ खुदा मुझे माफ कर। मेरे अजीजों, कलाम खुदा आज हमें समझाता है, हमारे से हम कलाम होता है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा उसको वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा उसको खुदावंद इज्जत देगा, क्योंकि
जब हम फरोतनी दिखाते हैं तो खुदावंद हमें सरफराजी अता करता है। गेहूं का दाना जब तक गलकर जमीन में मर नहीं जाता फल नहीं लाता। खुदावंद को अक्कड़ पसंद नहीं है, ऊंची आवाजें, ऊंची नजर खुदावंद को करहता है ऐसी चीजों से। मेरे अजीजों, हमेशा झुके हुए दरख्त को फल लगता है। रोजा हमसे तकाजा करता है कि हम रोजा पोशीदगी में खुदावंद से अपने रूहानी ताल्लुक को बहाल करने के लिए रखें। या अगर कोई भी मकसद है, कोई जॉब नहीं है किसी बहन की या भाई की, वो रोजा रखे तो मुखलसी से, आजिजी से किसी दूसरे कान खबर ना पहुंचे, क्योंकि कलाम खुदा कहता है कि हम रियाकारों की मानिद अपना मुंह ना बनाए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत मुकद्दस में लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना अजर पा चुके। वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उसको रोजादार जाने। मेरे अजीजों, हमें कलाम खुदा सिखाता है कि हमने रोजा खुदावंद के हजूर रखना है, पोशीदगी में रखना है, अपने आप को फ्रेश रखना है, ताज़ा दम रखना है। और ये नहीं कि 12 घंटे का रोज़ा रखा है तो 12 घंटे ख़त्म कब होंगे, हम इसी चक्कर में पड़े रहे। नहीं, उस दौरान अपने कनेक्शन को खुदावंद के साथ बहाल करें, अपने अंदर की खुदी को ख़त्म करें, क्योंकि बुजुर्ग पालूस क्या ही खूबसूरत बात कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मेरे अजीजों, मसीह होने में, कहलाने में बहुत फर्क है। मसीह की मानिद भरना है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा मसीह सादा था, बर्दाश्त करता था और मोहब्बत से लबरेज था। उसके मुंह पर थूका गया, एक कम 40 कोड़े मारे गए। क्या क्या ना मेरे मसीह से किया गया, लेकिन उसने उफ ना की मेरी और आपकी खातिर। मेरे अजीजों, कलाम खुदा आपसे तकाजा करता है, अगर अपने आप को मसीही कहते हैं तो मसीह की मानिद बन जाए, झुक जाएं। देखें, खुदावंद आपको सरफराज करेगा। खुदावंद आपकी जिंदगी में वो तमाम बंधन, वो तमाम जुए खत्म कर देगा, क्योंकि कलाम खुदा कहता है अपना जुआ मुझे दे दो। मेरा खुदावंद यीशु कहता है और मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मुलायम है। वो कहता है अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, आज हम दुआएं भी करते हैं, दुआएं भी करवाते हैं और कहते हैं खुदावंद हम अपनी फिक्रें तुझ पर डालते हैं, और फिक्रें खुद भी कर रहे होते हैं। मेरे अजीजों, ईमान रखते हैं तो अपनी फिक्रें जब खुदावंद पर डालते हैं तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिर सब्र की जरूरत है और खुदावंद के हजूर ताबेदारी से, ईमानदारी से झुकने की जरूरत है। दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। मेरे अजीजों, रोजा हमें रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, ये वर्शिप है, ये आपको रूहानी तौर पर मजबूत करती है, मजबूत से मजबूत तर कर देती है। रोमियो 8 बाब उसकी 26 से 27 आयत मुकद्दस में लिखा है, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं करते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है। क्या ही खूबसूरत बात बुजुर्ग पालूस फरमाते हैं, जब हम खुदावंद के हजूर ताबेदारी से झुकते हैं, कलाम मुकद्दस पर अमल करने वाले बनते हैं, ना सिर्फ पढ़ने वाले या सुनने वाले, क्योंकि कलाम सुनने से और सुनना, ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम को पढ़ना ही खाली नहीं है, खाली सुनना नहीं है। जब तक हम उस पर अमल नहीं करते तब तक हम अधूरे हैं। कलाम को पढ़िए, सुनिए और उस पर अमल भी कीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुदावंद क्या करता है। आप एक कदम बढ़ाएं, खुदावंद आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा।
وہ تو ہر وقت آپ کا ویٹ کر رہا ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی کس وقت اپنی زندگی میں مجھے دے دے۔ کلام خدا کہتا ہے مجھے اپنے حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، اور آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں، میرے یسوع المسیح کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ ایک ہی نام ہے، اور وہ میرے اور آپ کے یسوع المسیح کا نام ہے۔ میرے عزیز، آج کا روزہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی خودی کا انکار کریں، ہم عاجزی انکساری سے خالصتاً ہو کر روزہ رکھیں۔ فاقہ بھوک ہڑتال روزہ نہیں ہے، روزہ کچھ اور ہے۔ روزہ آپ کے لبوں کی شکر گزاری کا روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا روزہ ہے، کیونکہ یہ بدن کا چراغ ہے۔ آپ نے عیب جوئی نہیں کرنی، کسی کے بارے میں برا سوچنا نہیں۔ میرے عزیزو، کلام خدا کہتا ہے تو مجھے خداوند خدا تو کہتے ہو لیکن میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم اس سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس پہ حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اگر مسیحی بننا ہے تو مسیح کی مانند بنے۔ مسیح کہلانے سے مسیح نہیں بن جاتے، مسیح آپ کے اندر سے نظر آنا چاہیے۔ آج کا روزہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جھک جائیں اور مسیح کو جگہ دیں، اس کو موقع دیں۔ میرے عزیزو، بزرگ پالوس نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ جب دمشق کی راہ پر خداوند اس سے ہم کلام ہوا، 3 دن اور رات کا ایک روزہ۔ ہمارے 40 روزے نہیں ہیں بلکہ 40 دن اور رات کا ایک روزہ ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں مختلف اوقات بتائے گئے ہیں، جیسے صبح سے شام، شام سے اگلی شام، 3 دن کا ایک روزہ، 21 دن کا ایک روزہ، 40 دن کا ایک روزہ۔ میرے عزیزو، آج کا روزہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ خالصتاً روزہ رکھیں۔ دیکھیں، کلام خدا کہتا ہے پہلے ڈھونڈو میری بادشاہی تو تمام چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ آج کا روزہ ایمانداری کی بنیاد پر رکھیں، خداوند کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنا روزہ رکھیں اور اس کے آئین کے مطابق چلنے کے لیے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے 12 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے اور 10 گھنٹے کے بعد آپ کو چٹپٹی چیزیں یاد آ رہی ہوں کہ بس ٹائم پورا ہو جائے۔ نہیں میرے عزیزو، بزرگ دانیل کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے شاہی محل میں بھی کہا تھا کہ مجھے ساگ پا دیا جائے، میں نہیں پیوں گا، مجھے پانی ہی پلا دیا جائے 10 دن۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے چہرے کی رنگت دیکھیے۔ میرے عزیزو، جب ہم روح میں مضبوط ہوتے ہیں، خداوند کے ساتھ ہم مضبوطی سے، ایمانداری سے، دلیری سے چلتے ہیں تو ہمارا چہرہ ویسے ہی رونق سے بھر جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر سے اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، مسیح کی مانند بنو، اپنے اندر برداشت لاؤ۔ جان کو دکھ دینا ہے تو مسیح کی مانند دو، کیونکہ وہ محبت سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہمیں محبت کو جگہ دینی ہے، اور محبت کا سرچشمہ میرا یسوع المسیح ہے۔ آج یسوع کو جگہ دے۔ آج روزے کو روزہ جان کر روزہ رکھیے۔ وہ کھانا جو آپ اس ٹائم میں نہیں کھا سکتے، غریبوں کو دیں۔ میں نے آپ سے کلام خدا کے مطابق بتایا ہے۔ آج کا روزہ آپ سے تقاضا کرتا ہے برداشت، محبت کا، عاجزی کا، اور خداوند کے حضور ایمانداری سے پیش ہونے کا۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آمین۔